enzymatic reaction if we plot 1/r versus 1/s is x, है ना। तो यहाँ पे स्लोप दिया हुआ है x, ठीक है, इंटरसेप्ट दिया हुआ है y, इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू y, ठीक है। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज 0.5 मोलर, ठीक है, मतलब इनिशियल वाला मतलब क्या होगा, ये ई नॉट की वैल्यू होगी, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन जो है हमने क्या लिया था, ई नॉट लिया था, कितना है 0.5 मोलर, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या निकालना है, मैक्सिमम रेट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के एम। तो यहाँ पे के एम इज इक्वल्स टू क्या था, स्लोप वाले फॉर्मूले से के एम इज इक्वल्स टू स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट था, ठीक है। तो डायरेक्ट इसमें तो कुछ नहीं करना है, स्लोप नहीं दिया है, इसमें x अपॉन वाई हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड क्या था, आर मैक्स निकालना है, मैक्सिमम रेट। तो आर मैक्स जो है क्या था, वो आर मैक्स था, आर मैक्स ए K2 क्या था, K2 ई नॉट ये था, ठीक है। अभी हमें K2 की वैल्यू नहीं पता है ना। अभी हम पहले क्या निकालते हैं, इसमें कैटेलिटिक एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैटेलिटिक एफिशिएंसी थर्ड वाला, कैटेलिटिक एफिशिएंसी क्या था, K2 अपॉन के एम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्लोप ई नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे K2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, Km हमको पता चल गया एक्स वाई बाय वाई, और एक्स स्लोप हमारा x था, ई नॉट की वैल्यू 0.5 मोलर। तो ये हो जाएगा K2 इज इक्वल्स टू Km कितना हो जाएगा, x अपॉन वाई 1 अपॉन एक्स इंटू 0.5, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा, y के ऊपर ले जाओगे तो y K2 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स इंटू 0.5, x कैंसिल हो गया, तो K2 क्या बचेगा, K2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.5 y, है ना। इसको ऊपर भी लिख सकते हो, K2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, चल रही है नहीं, बंद नहीं हुआ है।
ये तो एक्स्ट्रा है ना। चलो क्या हो जाएगा ये, K2 इज इक्वल्स टू 1/0.5y। तो ये जो है K2 इज इक्वल्स टू पॉइंट को हटा दोगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, 10/5y। तो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो K2 इज इक्वल्स टू 2/y हो जाएगा। अब इसमें आर मैक्स की वैल्यू अब निकल जाएगी। तो आर मैक्स क्या था, K2 E0, K2 की वैल्यू 2/y और E0 क्या था, 0.5 था। तो फिर से ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 इंटू 0.5 हो जाएगा 1/y। कैसे, ये इंटू करोगे ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा, तो 1 हो गया ये, ठीक है। और तो नहीं था ना कोई क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब ये हो गया केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट। अब नेक्स्ट चालू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है मेनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, जो भी हम केमिकल रिएक्शन के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी डालने पे केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, दोनों ही को क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इसको मेनली क्या बोलेंगे, इट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है। लिख लो इसको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री deals with the relation between electrical energy and chemical energy, ठीक है। इसमें दो मेन प्रोसेस होते हैं, एक कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस और दूसरा कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन। इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। कैसे देखेंगे इसको, ये वेसल है, इसमें दो इलेक्ट्रोड है,
इसमें सॉल्यूशन फिल है। एक तरफ पॉजिटिव एंड एक तरफ नेगेटिव एंड, कैथोड एनोड, कैथोड नेगेटिव चार्ज का, एनोड पॉजिटिव चार्ज का। NaCl सॉल्यूशन है इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्ज का होता है ना, इसमें दोनों में अंतर है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, कैथोड नेगेटिव चार्ज का होता है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना में कैथोड पॉजिटिव चार्ज का होता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, ये इलेक्ट्रोड से यहाँ पे क्या होगा, जो आयंस है सोडियम आयंस वो क्या होंगे, इस तरफ डिपॉजिट होंगे, है ना। कैटायन जो है ये नेगेटिव चार्ज का है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन यहाँ पे डिपॉजिट होंगे। और फिर यहाँ पे क्लोरीन पे क्या होगा, ये जो है फिर रिएक्शन को बढ़ाएगा, मतलब इसका डिसोसिएशन होगा, और क्लोरीन यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पे आके डिपॉजिट होंगे। ठीक है, तो क्लोरीन नेगेटिव चार्ज का है, तो कहाँ पे आके डिपॉजिट होगा, पॉजिटिव एनोड पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस कारण से यहाँ पे रिएक्शन जो है वो हो रहा है ना। तो ये जो है एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब हमको ये जो है रिएक्शन अपने आप से नहीं हो रहा, ये हमको क्या करना पड़ रहा है, एक्सटर्नली इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी डालना पड़ रहा है, जिससे कि ये रिएक्शन हो रहा है ना। कोई भी रिएक्शन यदि अपने आप होता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर हमको एक्सटर्नली उससे करवाना पड़ रहा है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, फिर यहाँ पे एक तो वही पॉइंट हो गया कि यहाँ पे एक्सटर्नल जो है एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, जिसके कारण से यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे एनोड पे रिएक्शन होगा, 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे होगा 2Na प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Na। ठीक है, यहाँ पे एनोड पे चाहे आप इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें या इलेक्ट्रोकेमिकल, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, और रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ये जो है 2 क्लोरीन है, क्लोरीन के पास यहाँ पे माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, और कैथोड पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो है एटॉमिक फॉर्म में है, इसमें इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, जिससे कि वो क्या हो जाएगा, जो है ये प्लस फॉर्म आएगा ना, इसमें इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एटम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये Na प्लस फॉर्म में इसमें इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, जिससे कि वो क्या हो जाएगा, एटॉमिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे रिडक्शन होगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन जो है, ये जो है किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये जो है इसमें पता नहीं रहता, मतलब ये जो है जिस भी डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें किसके लिए है, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। इसमें 2 अलग अलग ट्यूब होगा, 2 अलग अलग वेसल होंगे। दो इलेक्ट्रोड, ये जिंक इलेक्ट्रोड और ये कॉपर इलेक्ट्रोड।
यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी जो है कनेक्ट होगी। यहाँ पे मैम इसमें इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कहाँ तो केमिकल इसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, ठीक है। हाँ, इसमें एक लाइन लिख लो, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे बीच में KCl होगा जो सॉल्ट ब्रिज का काम करेगा, KCl। ये एनोड की तरह काम करेगा और ये कैथोड की तरह। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड जाएंगे, जबकि जो करंट होगा वो कैथोड से एनोड जाएगा, कैथोड टू एनोड। करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है। तो जब भी हम वहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन की बात करते, तो वो कहाँ से होगा, एनोड, और एनोड से कैथोड। और जब करंट की बात करेंगे तो वो कहाँ से होगा, कैथोड टू एनोड। करंट को आई से, हाँ, करंट को आई से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई। ये जो है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें आगे पढ़ेंगे कि कौन सा हम कैथोड लेंगे, कौन सा एनोड लेंगे। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पता चलता है कि किसको आप कैथोड लोगे, किसको एनोड लोगे। जिसका जो है पोटेंशियल कम रहता है, माइनस में रहता है, उसको हम एनोड लेते हैं, ठीक है। ऊपर में जो सीरीज़ होगा, ऊपर के जितने भी मेटल्स होंगे वो क्या होंगे, एनोड की तरह काम करेंगे, और जितने नीचे के जो मेटल्स होंगे वो कैथोड की तरह काम करेंगे, ठीक है। ये जो है एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब अपने आप से यहाँ पे जो है इधर से क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे जिंक जो है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, एनोड पे जिंक सल्फेट जो है Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें कन्वर्ट होगा। फिर कैथोड में ये जो Cu2+ है, कॉपर सल्फेट का Cu2+ है ना, ये जो है जिंक सल्फेट फॉर्म है, तो ये जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में टूटेगा। अब ये जो कॉपर है ये क्या करेगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बनाएगा, 2Cu बनाएगा, सॉरी Cu बनाएगा ना। तो इसमें भी सेम ही है, ऑक्सीडेशन। फर्स्ट वाला एनोड, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड में रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे ये जो है जिंक से इलेक्ट्रॉन जाके इधर जाएगा, कॉपर इस इलेक्ट्रॉन को लेगा और इससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, करंट जनरेट होगी, जो कि कहाँ से जाएगी, कैथोड टू एनोड जाएगी, ठीक है। तो इसका रिएक्शन जो है करंट के मेन ये है स्टेटमेंट, करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप हो रहा है ना। चार्ज अगर ऐसा होगा कि इसमें से चार्ज इधर जाएगा, फिर इधर से ये जो है चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे ये कैसा होगा, डेल जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। फिर एक और पॉइंट, यहाँ पे ये सॉल्ट ब्रिज लिया गया है, सॉल्ट ब्रिज,
ये क्या करता है, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, इसमें KCl, अगार अगार, और ग्लास वूल, ये सबको सॉल्ट ब्रिज के रूप में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एनोड जो है वो नेगेटिव होगा और कैथोड पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस याद रखना। इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पॉजिटिव है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना में एनोड जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो ये जो है 2-3 चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मेनली हमको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, पर कुछ क्वेश्चंस इलेक्ट्रोलिसिस के भी आते हैं। ठीक है, इसको मिटा दूँ। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें 2 टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव मतलब जिससे हम उसकी क्वालिटी, नेचर के बारे में बताते हैं, उसको क्वालिटेटिव, और क्वांटिटी मतलब कितने अमाउंट में जो है सब्सटेंस जो है वो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे क्वांटिटेटिव में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें टूल यूज्ड इन डिस्चार्ज पोटेंशियल। ठीक है, डिस्चार्ज पोटेंशियल मतलब कि जैसे यहाँ पे देखे थे कि इधर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी, इधर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो सॉल्यूशन है वो, ये जो जैसे NaCl का सॉल्यूशन था, तो ये जो है एक जो है किस पे डिपॉजिट हो रहा था, कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा था। ठीक है, और एक जो है वो एनोड पे डिपॉजिट हो रहा था। तो कौन ज़्यादा यहाँ पे डिस्चार्ज होता है, मतलब ये जो है टूट के यहाँ पे डिपॉजिट होता है कैथोड और एनोड पे, तो उसकी स्टडी ही क्या कहलाती है, उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाती है। ठीक है, और ये टूल यूज्ड इन फैराडे लॉ। फैराडे लॉ होता है जो कि हमको बताता है कि इसमें कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है यूज़ हुआ जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए, वो सारी चीज़ें हम फैराडे लॉ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये वाला क्वालिटेटिव वाला पढ़ लेते हैं। मान लो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन है, Na सोडियम है, तो सोडियम अकेला तो नहीं रहेगा, इसमें Na+ और Cl-। ठीक है, इसके साथ वाटर के साथ हम इसको घोलना पड़ेगा, इसको सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट है ना, तो इसको किसी ना किसी के साथ तो घोलोगे। ठीक है, तो मान लो इसको मैं वाटर के साथ घोल रही हूँ, तो ये H+ और OH- आयन में ये टूटेगा। ठीक है,
अब इसमें से किसका डिपोजिशन पहले होगा कैथोड या एनोड पे, वो देखना है। तो वही क्या कहलाता है, इसका प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, है ना। तो उसके लिए एक सीरीज है जो हमें याद करनी है। तो इसमें लिख लो, एक लाइन लिख लो पहले, इन अ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन in a electrolytic solution having more than one type of cation and anion show preferential discharge, show PREFERENTIAL, show preferential discharge। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, द आयन हैविंग less discharge potential gets first deposited during the electrolysis फिर इसमें लिख लो, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ फ्यू कैटायंस। ठीक है, इसके तो सभी के नाम पता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, यहाँ पे ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो लेस, जैसे कि यहाँ पे सोडियम, पिछले वाले क्वेश्चन में था सोडियम और हाइड्रोजन और सोडियम। ठीक है, तो कौन सा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होगा, ये इसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम है ना, यहाँ ऐसे ऐसे जा रहे तो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, मतलब ये पहले डिपॉजिट होगा। ठीक है, और इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है तो ये बाद में डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सीरीज़ को याद रखना ज़रूरी है। फिर एक और, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ फ्यू एनायंस।
इसमें क्या क्या था, दूसरे वाले में क्लोरीन था और एक और क्या था, OH माइनस आयन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन पहले इसका डिस्चार्ज होगा, है ना, और फिर बाद में क्या होगा, OH का डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो इसमें क्लोरीन का क्या होगा, सबसे पहले डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो ये किसके लिए, एनायन के लिए हुआ और ये कैटायंस के लिए हुआ। चलो इसमें मैम क्वालिटेटिव और क्वांटिटी में भी अलग हो सकता है। हाँ, क्वांटिटी का पढ़नी है, वो उसके क्वेश्चन अलग रहेंगे। इसमें सिर्फ किस, ऑर्डर नहीं रहेगा। हाँ ये वो उसमें ऑर्डर नहीं रहेगा, उसमें आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसके एक आध एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही छोटे छोटे। इलेक्ट्रोलाइट एट एनोड एट कैथोड। इसमें सबसे पहला है मोल्टन NaCl। ठीक है, मोल्टन NaCl मतलब पिघला हुआ NaCl। तो इसमें तो एक ही है, तो हमको पता है सोडियम जो है एनोड में क्या होगा, Cl2 गैस के फॉर्म में। ठीक है, और सोडियम सॉलिड के फॉर्म में, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आएगा, है ना। और ये क्लोरीन जो है गैस है ना, ऊपर जा रहा है मतलब ये गैस के फॉर्म में, और ये नीचे आ रहा है मतलब ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, या कुछ भी इसमें सब्सटेंस हमको दिखेगा। फिर सेकेंड है एक्वस NaCl। एक्वस मतलब जली। ठीक है, तो एक्वस है मतलब यहाँ पे वाटर भी आ जाएगा, तो सोडियम भी आएगा और H+ भी आएगा और Cl- और OH-। ठीक है, तो अभी हमने देखा था इसमें जो है सोडियम और हाइड्रोजन है ना, इसमें से हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन पहले डिपॉजिट होगा, तो ये H2 के फॉर्म में डिपॉजिट होगा, गैस के फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन है, सॉरी सोडियम और एक मिनट, ये क्लोरीन और OH है, तो क्लोरीन डिपॉजिट होगा, तो ये हो जाएगा Cl- गिव्स Cl2, ये भी गैस के फॉर्म में। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, Cl2 गैस के फॉर्म में लिख सकते हो इसको। फिर थर्ड है AgCl, AgBr, AgI। ठीक है, तो इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आयोडीन वाला पहले डिस्चार्ज होगा, तो ये हो जाएगा I2 गैस के फॉर्म में, और इसमें तो सिल्वर ही है बस, तो ये सिल्वर ही रहेगा, इसका प्रेसिपिटेट बनेगा। एक और देख लो, NaF और H2O। ठीक है, तो इसमें सोडियम और H+ और यहाँ पे फ्लोरीन और OH-। ठीक है, तो सोडियम और इसमें तो वही होगा, हाइड्रोजन ही होगा डिपॉजिट, तो H2 गैस के फॉर्म में, और इसमें फ्लोरीन और OH में से यहाँ पे OH होगा, है ना, फ्लोरीन इधर आ रहा है, तो कौन सा होगा, OH, और OH जो है वो ऑक्सीजन के फॉर्म में। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। OH जो है वो आयनिक फॉर्म में है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में ये जो है गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वालिटेटिव स्टडी। ठीक है, मिटा दूँ ना।
अब नेक्स्ट है क्वालिटेटिव स्टडी। इसमें आएगा फैराडे लॉ। अच्छा हाँ, क्वांटिटेटिव। इसमें क्या बोलता है, जितना वेट जो है किसी सब्सटेंस का डिपॉजिट होने का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके चार्ज के। ठीक है, ये क्या, यही क्या है इसका फैराडे फर्स्ट लॉ है। ठीक है, अब ये जो Q है, फिजिक्स में पढ़े होगे 11th-12th में, Q इज इक्वल्स टू होता है IT। ठीक है, तो यहाँ पे W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, IT। फिर इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए एक नया कांस्टेंट आएगा जिसको बोलेंगे W इज इक्वल्स टू ZIT। इसमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, वेट डिपॉजिटेड in any chemical reaction is directly proportional to one coulomb charge is used, or 1 ampere current is applied for 1 second। ठीक है, और ये Q इज इक्वल्स टू IT होता है और यही NE भी होता है। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला है। इसको क्या क्या बोलते हैं लिख लेते हैं। W इज इक्वल्स टू होता है वेट डिपॉजिटेड, Z इज इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, I है करंट इन एम्पियर, T इज इक्वल्स टू टाइम इन सेकेंड, क्या बोलते हैं, चार्ज, वे Q, हाँ चार्ज। ठीक है, फिर ये जो Z है, Z की वैल्यू हो जाएगी W इज इक्वल्स टू M/NF IT। हाँ, तो यहाँ पे M हो जाएगा, M इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास, जो भी एटम का जो मास होता है ना, एटॉमिक मास, वही आपका मॉलिक्यूलर मास होगा। एटॉमिक मास ऑफ डिपॉजिटेड और लिबरेटेड सब्सटेंस, ब्रैकेट में लिख लो, एटॉमिक मास ऑफ डिपॉजिटेड एंड लिबरेटेड सब्सटेंस। N जो है number of electron transferred from deposited substance।
ठीक है, जैसे हमने देखा था जिंक से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा था, फिर ये जो है कॉपर इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेके क्या कर रहा था कॉपर एटम में, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो रहे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, ठीक है, यही क्या है n है। n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पे इस वाले रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर F है फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम, इसका यूनिट होता है इसको चार्ज भी बोल सकते हैं। अगर मैं इस वाले इक्वेशन में, ये वाले इक्वेशन में, सेकेंड वाले में अगर करंट को 1 रख दूँ, टाइम को 1 रख दूँ, तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Z के इक्वल हो जाएगा, मतलब वेट डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर करंट 1 एम्पियर रखूँ और टाइम जो है 1 सेकेंड रखूँ। तो इसको लिख लो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, नीचे लिखो इसी के ये वाला स्टेटमेंट लिख लो, I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, T इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो W इज इक्वल्स टू Z। इसी के नीचे लिखो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस is the electrochemical equivalence is the amount of substance deposited when 1 coulomb charge is used or 1 ampere current is applied for 1 second, is applied for 1 second। यहाँ पे ये जो m/n है, m/n यही जो है कैपिटल E के बराबर होता है, ठीक है। इसको बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट, E इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे हम पढ़ते हैं मोलैरिटी और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी जो है वो क्या होता है मॉलिक्यूलर मास होता है, और नॉर्मेलिटी क्या होता है इक्विवेलेंट वेट होता है,
ठीक है। इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर। एक एक्स फैक्टर होता है जिसमें जितने भी नंबर ऑफ, जैसे कि HCl है, ठीक है, HCl में H प्लस और Cl माइनस। तो यदि हम कोई एसिड के लिए देखेंगे तो क्या देखेंगे, इसमें H प्लस आयन की संख्या, तो यही आपका क्या कहलाता है? एक्स फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम किसी भी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं और ये इक्विवेलेंट वेट देखते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? m/1 हो जाएगा, इसका एक्स फैक्टर 1 है। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब यहाँ पे यही तो सेम ही तो है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ही तो है ना। H प्लस जो है, H पहले एटॉमिक फॉर्म में था, ये किस में हो गया? कैटायनिक फॉर्म में चेंज हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, मतलब ये जो है नंबर ऑफ आयंस ही तो है ना। तो हम इसीलिए इसको क्या लिख सकते हैं? m/n को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल E लिख सकते हैं। तो इससे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक और, W = E/FIT। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को आपको क्या करेगा, घुमा फिरा के अलग अलग टर्म्स में ये पूछ सकता है ना। सेम सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन आपको कौन सा टर्म कहाँ पे यूज़ होता है वो आना चाहिए, है ना। जैसे एक ही उसको क्या किया, Q को एज इट इज़ भी दे सकता है, Q के फॉर्म में, ये ऐसा भी हो सकता है। W = QZ भी हो सकता है ना, या ZQ, या आपको इसमें क्या दे देगा? करंट दे देगा, टाइम दे देगा, तो उसी क्वेश्चन को आपको घुमा के भी पूछ सकता है। फिर उसी क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, इसमें मॉलिक्यूलर मास आपको कुछ नहीं दिया है, इसका ग्राम जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस नहीं दिया है, इसके जगह पे आपको मॉलिक्यूलर मास दे देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो फिर से वही चीज़ आपको क्या करना है? निकालनी है। लेकिन आपको ये जो है इक्वेशन पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको इसमें अभी तो वो दे देता है मॉलिक्यूलर मास, नहीं तो पहले मॉलिक्यूलर मास भी याद करना रहता था, है ना, जो है मेटल्स के। तो कुछ के मैं बता देती हूँ जो आपको याद ही होने चाहिए। सोडियम का तो पता ही है, एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है और एटॉमिक मास 23 होता है। कॉपर का 63.5, जिंक का 65, सिल्वर का 108, गोल्ड का 197, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, हाइड्रोजन का तो पता ही है 2 होता है अगर 2 के लिए लेंगे तो, क्लोरीन का 1 के लिए लेंगे तो 35.5 होता है और 2 के लिए लेंगे तो 71। और OH जो है वो अभी जैसे मैंने बताई ऑक्सीजन के फॉर्म में लिबरेट होता है, तो एक ऑक्सीजन का 18 होता है, तो 2 के कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। सॉरी 16 होता है तो 2 का 32 हो जाएगा। फिर 64 होगा ना, 2 ऑक्सीजन है तो उसका डबल होता है मास, जैसे कि 2 है। एक का कितना 8 होगा ना, तो 16 होगा, तो 2 का 32। चलो क्वेश्चन लिखो इसमें। A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited on the cathode? ट्राई करके देखो।
टाइम दिया हुआ है, करेंट दिया हुआ है, मास पूछा है, मतलब कैपिटल सॉरी वेट निकालना है ना, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। मॉलिक्यूलर मास दिया रहता तो कैपिटल एम निकालते, लेकिन मास ऑफ या वेट ऑफ दिया है तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू की वैल्यू निकलेगी, निकालनी है। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा कॉपर का, 63.5। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ MIT अपॉन NF, ये वाला। और नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होगा, हाँ 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि कॉपर जो है किस फॉर्म में टूटता है, Cu2+ फॉर्म में टूटता है। हाँ, F का 96500। हाँ 961 नहीं, पॉइंट नहीं, 96500। आई का वैल्यू दिया हुआ है, 1.5 टाइम भी दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें सेकंड में याद रखना, कई बार मिनट में दिया रहता है तो उसको आपको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर 202 पॉइंट हम्म 62 अच्छा, 10 मिनट बोली हूँ कि सेकंड बोली हूँ, मिनट ना, तो 60 में इंटू 60 करे हो ना, नहीं इंटू 60 होगा। सेकंड कर देते हैं इसको, फिर एक और मिनट वाला बना देते हैं। कर लो। हाँ, सबसे पहले तो क्वेश्चन दिया होगा तो इसमें ना उसका रिएक्शन लिखो। ठीक है, तो इसमें कॉपर सल्फेट दिया है, तो कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा, Cu2+ प्लस SO4 2-। ठीक है, अब इसमें W = MIT अपॉन NF। ठीक है, W निकालना है, M की वैल्यू कितनी दी हुई है, कितनी है कॉपर के लिए, 63.5। ये कितना दिया, I 1.5 इंटू T 10 इंटू 60 अपॉन N 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 96500। यहाँ पे 0 0 कैंसिल। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, फिर यहाँ पे पॉइंट हटा दो 2 पॉइंट इसका, तो यहाँ पे 100 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 635 इंटू 15 इंटू 3 अपॉन 965 इंटू 100। अब देखो किससे जा रहा है ये, 5 से करो,
इसको करो नहीं तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 5 9 ज़ा 5 3 ज़ा। ठीक है, अब इसको 635 डिवाइडेड बाय 193 करो तो कितना आएगा। 5 से जा रहे क्या, 4 से देखो, 4 3 ज़ा 12, 36 37 ज़्यादा हो जा रहा है, 3 होगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 4 5, तो ये होगा 6, 12 में से 7 गया 3, 360, 3.1 आएगा। तो ये हो गया 3.1 इंटू 3 अपॉन 100। ठीक है, तो ये होगा 9.3 इंटू 3, 927 अपॉन 100। ठीक है, तो ये और कैसा हो सकता है, 27.9 इंटू 10⁻⁻², और ये और इधर कर दो, या फिर ऐसे भी ये भी आंसर है, या इसको और इधर कर दो तो 0.279 ये आ जाएगा ग्राम में। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखो। हाउ लॉन्ग would it take to deposit 100 gram of aluminium? How long would it take to deposit 100 gram of aluminium from an electrolytic cell containing Al2O3 using a current of 125 एम्पियर। हाँ, ग्राम को ऐसे ही रहने देना है। एल्यूमिनियम का वैल्यू जो है मॉलिक्यूलर मास करना है ना, टाइम निकालना है इसमें। ठीक है, ठीक है, इसको निकाल लेना, ये होमवर्क है। हाँ, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें टी निकालना है ना, बाकी सब दिया हुआ है। 100 ग्राम दिया हुआ है ना, वेट दिया हुआ है इसका, एल्यूमिनियम का कर लोगे, और एल्यूमिनियम का इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम 3+ फॉर्म में रहता है ना, तो इसका एन की वैल्यू, स्मॉल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें इसमें पुट कर लेना। फिर है नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ फैराडे लॉ। इसमें हमने देखा W = MIT/NF। ये M को यदि मैं इधर लिख दूँ, W/M = IT/NF, तो यही मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मोल जो कि हम कैपिटल N से शो करते हैं, = IT/NF।
कंफ्यूज नहीं होना है। एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। जैसे हम देखते थे हेबर्स प्रोसेस में H2 प्लस थ्री H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3, ठीक है। तो ये जो 3 था यहाँ पे 1 था, ये क्या थी, मोल्स थे, ठीक है। तो ये ही मोल है, ये क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मोल्स कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है, हाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोल्स होगा। और ये मोल्स यदि फॉर डिफरेंट सेल इफ चार्ज इज कांस्टेंट, अगर डिफरेंट सेल्स है ना, जैसे अलग अलग, कोई एल्यूमिनियम का है या कॉपर का है या सिल्वर का है, डिफरेंट सेल्स है, लेकिन जो उसमें चार्ज दिया गया है, जैसे कि एक यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ये ऐसा कर दो इसको, इसमें एक सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल, ठीक है। तो एक में क्या होगा, ये कॉपर है मान लो, ये सिल्वर है, ये एल्यूमिनियम है, ठीक है। इनके तीनों के क्या है, ये जो है तीन अलग अलग है, डिफरेंट सेल्स है, लेकिन इनका जो करंट फ्लो हो रहा है वो एक ही रहेगा। मान लो वो 8 एम्पियर मैंने इसमें करंट डाला, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों कैसे, एन और ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, सॉरी ऐसा लिखो, N1 इज रेशियो N2 रेशियो N3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू 1 रेशियो N2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन N3, ठीक है। तो इन दो, इस सब का क्या हो जाएगा, रेशियो एक ही हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या n इज इक्वल्स टू 1/n है। तो यदि सेम इसका करंट सबका सेम होगा लेकिन सेल अलग अलग है, तो इनके चार्ज क्या हो जाएंगे, ये जो है नंबर ऑफ आयंस जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसका सेम हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करो इसका, तब समझ में आएगा। लिखो 3 फैरेडे electricity is passed to 3 Faraday electricity is passed to 3 electrolytic cell containing Ag plus Ca2 plus comma Al3 plus full stop. The molar ratio in which the three metal ions are liberated at the electrode is 3 metal ions are liberated at the electrode is ठीक है। तो सेम जैसा अभी मैंने केस बताया कि इसमें 3 डिफरेंट सेल्स है, लेकिन तीनों का एक इलेक्ट्रिसिटी सेम है 3 फैरेडे, ठीक है। इसमें आयंस अलग अलग है, लेकिन इसमें क्या पूछा है, मोलर रेशियो पूछा है, ये N1 N2 N3 ये पूछा है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, ये जो अलग अलग सेल्स है उनका हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो फर्स्ट के लिए क्या था, 1 था, फिर सेकंड के लिए 2 हो जाएगा, कैल्शियम 2+ के लिए 2 और एल्यूमिनियम के लिए 3 हो जाएगा। तो इसका मोलर रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1/2 1/3, या फिर इसको क्या कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये 3
ये 2, तो 6:3:2। आंसर तो वैसे ये वाला होगा, पहले वाला जो मैं बताई 1:1/2:1/3, लेकिन ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया ना? 6 से इंटू क्यों किए? क्योंकि नीचे का हमको कैंसिल करना है ना, तो हम इसका क्या करेंगे, ऐसा वैल्यू जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी। तो इसके 6 से करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 3 से करेंगे तो 2 बचेगा। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये आ जाएगा। एक क्वेश्चन लिखो, होमवर्क है ये भी। हाउ मैनी आवर्स घंटा HOURS does it take to reduce 3 moles of Fe3+2 ऐसा होगा ना, Fe3+2 Fe2+, हाँ 3 moles of Fe3+2 Fe2+ with 2 ampere current, ठीक है। इसमें भी सेम आपको क्या करना है, टाइम निकालना है। अब इसमें मोल्स दे दिया है ना, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? इसमें n की वैल्यू तो Fe3+ से Fe2 हो रहा है, मतलब नहीं, एक माइनस कर दोगे, चार्ज जो है कितना डिफरेंस हो रहा है, 3 - 2 1, तो n1 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके आगे का फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ऐसे ही छोटे छोटे पहले क्वेश्चन रहेंगे, फिर बाद में जो सेल वाले जो क्वेश्चन रहेंगे वो बाद में इलेक्ट्रोकेमिकल पार्ट में आएंगे, ठीक है। इसके भी आते हैं लेकिन क्वेश्चन, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, खासकर सेट वगैरह में पूछता है। नेट में कम ही पूछता है, नेट में आपके वाले क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेट के जो वाले होंगे, रिएक्शन कैथोड एनोड वाले पूछेगा, उसके बहुत पूछता है, आता ही है ना। और सेट में ऐसे सिंपल वाले पूछेंगे, ठीक है।